देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बीजेपी से बदला लिया है जेडीयू ने, और बदला कहां का? अरुणाचल का। अरुणाचल में आपको याद होगा कि 6 विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले में मिला लिया था, अपने पाले में ले आई थी। जेडीयू के 6 विधायकों को तोड़ लिया था और उसके बाद जेडीयू इतनी तिलमिलाई थी, ऐसा लगा था कि जैसे बीजेपी के साथ दोस्ती जेडीयू की अब टूटी कि तब टूटी, जैसे तैसे डैमेज कंट्रोल किया गया था। लेकिन अब बदला ले लिया गया है। आपको याद होगा जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी बिहार यात्रा के दौरान कहीं कहा था, मुझे जगह का नाम ठीक से याद नहीं है अभी, उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने पीठ में खंजर घोंपा है और मुंहतोड़ जवाब देंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा था कि जिस तरीके से गठबंधन में रहते हुए गठबंधन के साथी को हराने की कोशिश हुई वो ठीक नहीं हुआ 2020 के विधानसभा चुनाव में। चलिए पहेली नहीं बुझाएंगे, बीजेपी ने बदला लिया है। बीजेपी के बड़े नेता को, माफ कीजिएगा, जेडीयू ने बदला लिया है। बीजेपी के बड़े नेता सोनाधारी सिंह जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनको अपने पाले में जेडीयू ने मिला लिया है, उनको अपने पाले में ले आई है। तो कितनी महत्वपूर्ण खबर है और कितनी बड़ी खबर है बिहार की राजनीति के लिहाज से, आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। अपने ही सहयोगी दलों के अंदर से हमारी शुरू कर दी है जेडीयू ने। और सिर्फ बीजेपी का मामला नहीं है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता सत्यनारायण शर्मा को भी जेडीयू अपने पाले में ले आई है। सत्यनारायण शर्मा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा वो पार्टी जिसके सर्वे सर्वा हैं बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, और जीतन राम मांझी वो नेता जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बीजेपी से भिड़ जाते हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं से भिड़ जाते हैं और लगातार सीएम नीतीश कुमार के पक्ष में बैटिंग करते हैं। उनकी पार्टी को भी नहीं छोड़ा जेडीयू ने। जेडीयू उनकी पार्टी के नेता सत्यनारायण शर्मा को अपने पाले में ले आई। तो देखिए बिहार की सियासत कितनी दिलचस्प हो गई है, बिहार की राजनीति कितनी दिलचस्प हो गई है, और आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में क्या होने जा रहा है। आने वाले दिनों में बिहार में जो सत्ता संघर्ष है वो और कितना भीषण हो सकता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि जेडीयू ने अपने दलों में, अपने सहयोगी दलों के घर में सेंधमारी करनी शुरू कर दी है। सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी और एनडीए में सबसे बड़ा पार्टनर है बीजेपी। उस बीजेपी के बड़े नेता को जेडीयू अपने पाले में ले आई है। दूसरी महत्वपूर्ण सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, उस हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सत्यनारायण शर्मा को अपने पाले में ले आई है। और जो जानकारी है वो जानकारी यह भी है कि जेडीयू किसी भी हाल में अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है और किसी से भी परहेज नहीं है। अगर बीजेपी में सेंधमारी करनी पड़े और सेंधमारी करनी पड़े जेडीयू करेगी, अपने सहयोगी दलों में सेंधमारी करने पड़े तो जेडीयू करेगी, किसी से कोई परहेज नहीं है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि किसी भी हाल में हमें नंबर 1 पार्टी बनना है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं वो ठीक नहीं है, हमें इसको सुधारना है, हमें नंबर 1 पार्टी बनना है और पार्टी को आगे ले जाना है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी हैं, उन्होंने भी इस तरह की बात कही है। तो जेडीयू अब अपना टारगेट पूरा करने में जुटी हुई है। उसे ये परवाह नहीं है कि सहयोगी बीजेपी नाराज हो जाएगी, सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा नाराज हो जाएगी। बस अपने कुनबे को मजबूत करना है और कुनबा चाहे किसी भी तरह से मजबूत होता हो। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।